सियासत का विश्लेषण जानना बड़ा जरूरी है और अब आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण में सबसे पहला पॉइंट रखता हूं लाउड अजान। रमजान का महीना बताकर खुली पॉलिटिक्स इस पूरे मुद्दे के ऊपर हुई। लाउड अजान यानी अजान के मुद्दे को लेकर अगर हम देखें तो बड़ी जबरदस्त पॉलिटिक्स हुई। बुलडोजर मुसलमानों को टारगेट करने का कार्ड खेला गया। जहांगीरपुरी से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के खरगांव तक और गुजरात तक भी। समान नागरिक कानून यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिना ड्राफ्ट सामने आए मुस्लिम विरोधी इसे बता दिया गया, इसलिए धर्म गर्म है। यानी आप सोचिए, इंडियन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी ड्राफ्ट सामने नहीं आया, इसको मुस्लिम विरोधी करार पहले दे दिया। हनुमान चालीसा, सांसद नवनीत राणा पर मुंबई में देशद्रोह का केस दर्ज है। इस पूरे मामले को लेकर, इसको लेकर भी खूब राजनीति हो रही है। सेना मन से यानी एमएनएस शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के बीच में, एनसीपी और कांग्रेस भी इसका पार्ट है। बड़ा सवाल है, क्या राजनीति में लाभ के लिए धर्म की सियासत बेहद गर्म है? मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में डॉक्टर संबित पात्रा हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के एक तरफ, तो दूसरी तरफ है अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। दोनों को अवार्ड मिला है हाल ही में बेस्ट स्पोक्स पर्सन का। संबित पात्रा तो नंबर 2 पे आए हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, नेता है जेडीयू के, उनका भी अभिनंदन है। और मेरे साथ आसिफ मोहम्मद खान जुड़ेंगे इस पूरी चर्चा में, उनका भी अभिनंदन है, वो कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत करता हूं मैं अनुराग भदौरिया आपसे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि गर्म सियासत है क्योंकि मामला धर्म का है? देखो, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही मुद्दा है, जाति धर्म को कैसे हम बढ़ावा दें, समाज के अंदर में जाति धर्म कैसे जिंदा रहे, कैसे उनके बीच में एक ऐसा माहौल बना के रहें कि जिससे कि सारी जो हमारी बातें हैं, जो समाज के अंदर में चीज़ें इसी के इर्द गिर्द घूमती रहें। क्योंकि उनको विकास की राजनीति पे जाना नहीं है, महंगाई पे भी नहीं जाना है, बेरोजगारी पे भी नहीं जाना है, क्योंकि इस समाज के मुद्दे हैं, असली मुद्दे हैं। जनता चूंकि इसी को चाहती है, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए जनता इसी को चाहती है। बिल्कुल, महंगाई बेरोजगारी पे वो चर्चा करना चाहती है कि भाई डीजल पेट्रोल 120 रुपए लीटर क्यों है, क्यों तेल 200 रुपए बिक रहा है, क्यों हम सरसों का तेल आपके सांसद एसटी हसन हो या फिर शफीकुर रहमान बर्क हो, वो क्यों फंस जाते हैं इनके जाल के अंदर? ये संबित पात्रा उनको फोन करते हैं? वो तो जिम्मेदारी सरकार की होती है। महंगाई हमारे कहने से डीजल पेट्रोल, अगर मैं धर्म पे गर्म में फंस जाता हूं, मैं धर्म पे गर्म सियासत की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं, आप सरकार की जिम्मेदारी होती है कि धर्म की राजनीति, जात की राजनीति ना करे, समाज में विकास की राजनीति करे, विकास की राजनीति करे। ओके संबित पात्रा, आप विकास की राजनीति करिए, धर्म की राजनीति ना करिए। क्या आपको लगता है कि धर्म की पॉलिटिक्स की जननी आप हैं, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं? क्योंकि बार बार चर्चा में यह आता है कि 2014 के बाद ये सब कुछ हो रहा है। देखिए अमीश भाई, हम यहाँ 3 पैनलिस्ट हैं, आप एंकर हैं। ये 3 पैनलिस्ट कुछ तय करें, उससे अच्छा है 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के निवासियों ने कौन विकास कर रहा है, किसमें विकास करने की क्षमता है, ये सब निर्धारित किया है। अभी 3 महीने पहले ही किया है। आज हमारी सरकार चल रही है, पहले भी बम्पर जीत के साथ योगी जी आए थे, इस बार भी बम्पर जीत के साथ आए। अब हम आते हैं कि क्या जो धर्म की राजनीति चल रही है, गरम धर्म, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अमित जी, किसी प्रकार से मैं यहाँ पर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के नाते नहीं, एक सच्चे हिंदुस्तानी के नाते कहना चाहता हूँ, एक समय था, एक कालखंड था हिंदुस्तान की राजनीति में जहां पर इन सब विषयों पे चर्चा करने से लोग डरते थे। लोगों को लगता था ये चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों पर है। इस देश में लाउडस्पीकर चलेगा, यह भी एक माइनॉरिटी का अधिकार है। किंतु आज कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए नरसंहार के ऊपर भी कश्मीरी पंडित पिक्चर बनाते हैं और हकीकत को, यथार्थ को धरती पे रखते हैं। दूसरा, लाउडस्पीकर 5 बार बजना चाहिए कि नहीं, सुनना चाहिए कि नहीं। आजान के खिलाफ कोई नहीं है, मगर लाउडस्पीकर और लाउडस्पीकर के कारण हो रहे नॉइज पोल्यूशन का जो विषय है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी और भिन्न भिन्न प्रदेशों के हाई कोर्ट ने भी अपने मंतव्य को रखा है। क्या हम इस देश में उन विषयों पर चर्चा नहीं कर सकते हैं? अच्छा। हिजाब को लेकर अगर चर्चा होती है तो क्या आपकी मेरी बेटी हमारे स्कूल के अंदर घूंघट करके जा सकती है? चर्चा अलग चीज है, घूंघट करके चर्चा अलग चीज है। प्रभु, आप धर्म को राजनीतिकरण करते हो, आप आस्था का विषय कहां इसको बना के रखना चाहते हो? आप कहते हो कि हम जाएंगे हनुमान चालीसा, किसी घर के सामने घुस के पड़ जाएंगे। हनुमान जी मंदिर में भैया किसी घर के अंदर घुस के हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे? मेरी बात सुनो, किसके घर के अंदर घुस के हनुमान चालीसा पढ़ी? किसी घर के सामने, मैं किसके अंदर घर के घुस के, ना संबित पात्रा ने किसके घर के अंदर घुस के हनुमान चालीसा पढ़ी? यही आपको, अरे प्रभु मेरी बात सुन लीजिए, किसी दिन अगर बजरंगबली नाराज हो गए ना,
तो गदा वदा कुछ नहीं, ये घंटी बजा देंगे। घंटा बजाओ, घंटा बजाओ, घंटी बजा घंटा बजाओ, घंटा बजाओ। बीजेपी की घंटी ऐसी बजेगी घंटा बजाओ फिर से कि ये बजरंगबली का गदा लगा नहीं कि पता नहीं चलेगा कहां चलेगा। इसलिए मुझे चिंता भारतीय जनता पार्टी की। घंटी वंटी साथ लाए, घंटी तो हमारे साथ 24 घंटे रखते हैं नहीं, इसलिए लेकिन बड़ा जगाया आपने उत्तर प्रदेश की जनता को घंटी बजाकर, लेकिन उसने भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया। ठीक है, लेकिन हमें भी जिताया है। ऐसा तो है नहीं कि एक ही पार्टी जीती है, दूसरी पार्टी में कोई जीता ही नहीं है। नहीं, अगर चुनाव होता है तो कोई जीतता कोई हारता है, इसका मतलब नहीं है कि हम जीत गए तो नोएडा में हत्याएं होती रहेंगी, हम जीत गए तो इसके मतलब प्रयागराज में हत्याएं होती रहेंगी। अब ये घंटी मुझे दे दीजिए, ये घंटी मुझे दे दीजिए, अब हो जाएगा। अब ये घंटी मुझे दे दीजिए, क्योंकि अब मुझे आपको चुप कराने के लिए घंटी बजानी पड़ेगी, जैसे स्कूल में बजानी पड़ेगी। ओके, संबित पात्रा जी। जनता ने घंटा दिया है तो बजाना पड़ेगा, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। अब इसका अपमान मत कीजिए। नहीं, कोई नहीं। अब घंटी का भी अपमान कर देंगे। क्यों बजाना? मंदिर में घंटी, उसका भी। अरे ये मंदिर की घंटी नहीं है तो क्या हुआ? अभी आपने मंदिर की घंटी ही होगी। ये समाजवादी पार्टी वाले तो टूटी चोरी करते थे, अब घंटी भी चोरी कर लो। आप कमाल की बात है। ये जवाब है इनका महंगाई पे। महंगाई का जवाब सुनिएगा जनता। इनकी महंगाई का जवाब घंटी है, इनकी महंगाई का जवाब ड्यूटी है, जनता की जवाब नहीं। अनफेयर है। अभी आपको कल ही सम्मान मिला है, उसकी तो मर्यादा रखिए आप। मंदिर की घंटी तो उधर रखिए। बिल्कुल, देखिए ये हमारे पास रखिए। कहां से लाए हैं? उन्होंने कहा हमने राजनीति को धार्मिक अमली जामा पहनाया है। जी। अमीश भाई, आप खुद बताइए, कौन वो नेता है जिसने कहा था अगर हमें मौका मिलता तो हमने तो केवल 15-16 हत्याएं की थी गोली मार करके, हमें मौका मिलता तो हम 50-60 हिंदुओं को गोली मार के मार देते। भगवान श्री राम के मंदिर के लिए किस व्यक्ति ने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था? आप बताइए। इनके एसटी मैं जवाब दे दूं सर? एक सेकंड पहले बोल लेना। टाइम फॉलो करिए। मैं टाइमर चला दूंगा। अब अनुराग भदौरिया आपके लिए, पहले संबित आप देखिए। इनके एसटी हसन से लेके बाकी तमाम नेता मंच पे खड़े होकर कहते हैं मुसलमान इकट्ठे हो जाओ और एक होकर वोट करो ताकि हमारा वोट डिवाइडेड ना हो। आप सोचिए, अगर योगी जी या अमित शाह जी या मोदी जी में से कोई नेता कह दे हिंदू इकट्ठा हो जाओ, एक होकर वोट कर दो, तो यहां तो आसमान गिर पड़ेगा। और मैं भी चाहता हूं घंटा दोबारा बजाना। बहुत बढ़िया। और थोड़ा मन शांत होगा। मन शांत होगा। भदौरिया भाई सोचोगे हिंदुस्तान के बारे में। ये मंदिर की घंटी है। अनुराग भाई, कौन से मंदिर से चुराया है? चित यहाँ लगाइए। कौन से मंदिर? घंटी का मतलब होता है, आपको मैं आगाह कर रहा हूँ कि चित यहाँ लगाइए। चित कहाँ लगाना है? यहाँ लगाइए। और थोड़ा देश के बारे में सोचिए, बैठ के दिखाओ बारे में सोचिए। अनुराग भाई कीजिए, तब आपको सच दिखाई पड़ेगा कि लोग भूख से परेशान है। मैंने आंख बंद कर ली ना, मौलाना भदौरिया जी आंख बंद करके क्या कर रहे हैं? लोग महंगाई से परेशान है। आंखें बंद करके आपको दिखाई दे रहा है। साहब दिखाई पड़ेगा आपको। आंख बंद करके आप ध्यान लगाइए, आपको दिखाई पड़ेगा। यानी आपका जब शासन था तो आंखें बंद कर रखी थी आपने। परेशान है, लोगों की परेशानियां कहां हैं? ये भी राहुल गांधी हो गए, आंखें बंद करके देख रहे हैं। कोई मंजीरा है, कोई ढोल है, तो अब पता नहीं आजकल। देखिए, मुझे तो लग रहा है कुछ मानसिक संतुलन की समस्या है, तो खैर मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। घंटी घंटा बजाते रहें। मेरा ये कहना है कि हम लोग तीनों चारों यहाँ पे पैनलिस्ट हैं, अलग अलग पार्टी की विचारधारा को, आप तो खैर एंकर हैं, अलग अलग पार्टी की विचारधारा को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कारण है कि मैं बोलता हूँ, संबित भाई बोलते हैं, तो हम लोग हिंदुस्तानियों पे बात करते हैं, हम लोग हिंदुस्तान के तमाम धर्मों की बात करते हैं। ये जब बोलते हैं तो सिर्फ मुस्लिम क्यों आ जाता है? ऐसा कब हुआ? हमेशा हुआ। मैं तो हिंदुस्तान बोला। ये गलत होगा ना, आप अनफेयर कर रहे हैं ना। लेट हिम मुझे खत्म तो करने दो। आपको अजान में दिक्कत, आपको लाउड स्पीकर में दिक्कत। एक तरफ आप कहते हैं देश संविधान से चलेगा, लेकिन जब कोर्ट कहती है कि हाँ लाउड स्पीकर का नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, उसको हटाइए आप, तो उस पर आप कहते हैं कि नहीं, ये धर्म पे आचरण है। आज आपके मित्र, आपके भाई साहब तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा, जानते हैं क्या? सुन लीजिए, आज उन्होंने पटना में भी हैं। आज उन्होंने हिंदुस्तानी हमारा मित्र है। सुनिए, पूरी बात सुनिए ना। आपकी दिक्कत है कि आप बीच में बोलने लगते हैं। आज उन्होंने कहा लखनऊ हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है, बिहार में ऐसा कुछ नहीं है, बिहार में आएगा तो देखा जाएगा। भाई साहब, दिल्ली हाईकोर्ट के एक ऑर्डर से कोरोना के टाइम में मास्क नहीं लगाइएगा तो आपको उतार दिया जाएगा, दंडित किया जाएगा। लखनऊ हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, बिहार में आएगा देखा जाएगा। ऐसे ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हैं। आप धार्मिक आधार को बना के राजनीति करते ही क्यों हैं, पहले आप ये बता दीजिए। आप कहते हैं कि कम्युनल बीजेपी है, सबसे बड़े कम्युनल तो आप लोग हैं। हाँ, जवाब दे। सबसे बड़े कम्युनल आप लोग हैं, इसलिए क्योंकि बिना कम्युनल राजनीति किए हुए मुसलमानों को एक करो, हिंदुओं में फूट करो, यही आपका पॉलिसी रहा है। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं।